Class 6 SST Theme B Chapter The Beginnings of Indian Civilization. The Indus-Saraswati Civilization, India's First Cities. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी सोशल साइंस टेक्स्ट बुक से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंडिया की सबसे पहली महान सिविलाइजेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। What is a civilization? सबसे पहले आइए इस वर्ड का मतलब समझते हैं। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता आखिर होती क्या है? ये सिर्फ कुछ लोगों का एक ग्रुप नहीं होता, बल्कि एक ऐसी सोसाइटी होती है जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड और ऑर्गेनाइज्ड हो। तो एक सिविलाइजेशन की क्या पहचान होती है, आइए देखते हैं। गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब सोसाइटी को ठीक से चलाने के लिए एक सिस्टम का होना। अर्बनिज्म यानी टाउन प्लानिंग, मतलब शहरों को एक प्रॉपर प्लान के साथ बसाना। अ वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स, मतलब अलग अलग तरह की चीजें बनाने का हुनर, जैसे मिट्टी के बर्तन या मेटल की टूल्स। ट्रेड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी अपने रीजन और दूसरे देशों के साथ चीजों का लेन देन। अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, अपनी बातों को लिखकर रिकॉर्ड करने का एक तरीका। और सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, मतलब इतना अनाज उगाना कि सबका पेट भर सके। मेटलर्जी, द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड वर्किंग विथ मेटल्स। मेटलर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी थी। इसका मतलब होता है जमीन से धातु यानी मेटल्स को निकालना और फिर उनसे औजार, गहने या बर्तन जैसी चीजें बनाने की टेक्निक। India's first great civilization, how it all began in the Indian subcontinent. अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि कैसे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंडिया की पहली महान सभ्यता की शुरुआत हुई। The ancient world, यहाँ देखिए। 4000 BCE Mesopotamian civilization begins, 3000 BCE Egyptian civilization begins, और 2600 BCE से 1900 BCE तक Indus Saraswati civilization flourishes। इससे पता चलता है कि जब दुनिया में मेसोपोटामिया और इजिप्ट जैसी बड़ी सिविलाइजेशंस डेवलप हो रही थीं, ठीक उसी टाइम हमारी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी अपने पीक पर थी। द लैंड ऑफ टू रिवर्स, इंदस एंड सरस्वती। ये सिविलाइजेशन दो बड़ी नदियों के किनारे बसी थीं, इंदस नदी और सरस्वती नदी। इन नदियों की वजह से यहाँ की ज़मीन बहुत फर्टाइल यानी उपजाऊ थी, जिससे खेती करना आसान हो गया और सिविलाइजेशन को बढ़ने में बहुत हेल्प मिली। Why are they called Harappans? Because Harappa was the first city of this civilization to be discovered over 100 years ago. इस civilization को हड़प्पन civilization भी कहा जाता है। इसका रीजन बहुत सिंपल है। हड़प्पा इस सिविलाइजेशन का वो पहला शहर था जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने 100 साल से भी पहले खोजा था। इसी के नाम पर पूरी सिविलाइजेशन का नाम रखा गया। मैच द सिटी टू इट्स मॉडर्न स्टेट। चलिए देखते हैं ये एंशिएंट सिटीज आज कहाँ हैं। धौलावीरा, ये आज के गुजरात में है। हड़प्पा, ये अब पाकिस्तान के पंजाब में है। कालीबंगन, ये राजस्थान में है। मोहेंजोदारो पाकिस्तान के सिंध में, और राखीगढ़ी, ये हरियाणा में स्थित है। Life in a planned society, exploring their remarkable cities and way of life. अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन लोगों की लाइफ कैसी थी और उनके शहर इतने खास क्यों थे। Achievements of Harappan society. Step 1, precisely planned cities. उनके शहर बहुत अच्छी प्लानिंग से बनाए गए थे। सड़कें बिल्कुल सीधी होती थीं और एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काटती थीं। स्टेप 2, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स। उनका नाली का सिस्टम कमाल का था। हर घर की नाली एक बड़ी नाली से जुड़ती थी और सारा गंदा पानी शहर से बाहर जाता था। स्टेप 3, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट। पानी को सेव करने के लिए कुएं और बड़े बड़े तालाब या रेजर्वॉयर्स बनाए जाते थे। स्टेप 4, ब्रिस्क इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। वो न सिर्फ अपने देश में बल्कि मेसोपोटामिया जैसी दूर की सिविलाइजेशंस के साथ भी ट्रेड यानी व्यापार करते थे। द ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदारो, अ मिस्ट्री। मोहेंजोदारो में ये एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर मिला है जिसे द ग्रेट बाथ कहते हैं। ये पक्की ईंटों से बना था, लेकिन इसका यूज क्यों होता था ये आज भी एक मिस्ट्री है। कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी रिलीजियस फंक्शन के लिए था, तो कुछ कहते हैं कि ये रॉयल फैमिली के लिए था। व्हाट डिड द हड़प्पन्स ईट? तो हड़प्पन लोग खाते क्या थे? उनकी डाइट में बार्ली यानी जौ और व्हीट यानी गेहूं शामिल थे। वो मिलेट्स और राइस भी खाते थे। इसके अलावा पल्सेस यानी दाल और वेजिटेबल्स भी उनकी डाइट का हिस्सा थे। वो जानवर भी पालते थे जिससे उन्हें मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते थे। और हाँ, एक खास बात, वो कॉटन भी उगाते थे जिससे वो कपड़े बनाते थे। ट्रेड, सील्स एंड क्राफ्ट्स यूज्ड कार्व्ड स्टोन सील्स टू आइडेंटिफाई देयर गुड्स। ट्रेड के लिए हड़प्पन लोग एक खास चीज का इस्तेमाल करते थे जिसे सील्स कहते हैं।
ये छोटे पत्थर के टुकड़े होते थे जिन पर जानवरों की तस्वीरें बनी होती थीं। इनका यूज अपने सामान को मार्क करने के लिए होता था, बिल्कुल आज के कंपनी लोगों की तरह। द डिक्लाइन ऑफ अ ग्रेट सिविलाइजेशन। तो फिर इतनी ग्रेट सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई? इसके दो बड़े पॉसिबल रीजंस माने जाते हैं। पहला है climatic change. A global dry phase began around 2200 BCE, reducing rainfall and making agriculture difficult. इसका मतलब है कि मौसम बदल गया, बारिश कम हो गई और खेती करना मुश्किल हो गया। दूसरा रीजन है river drying up. The Saraswati River, a major water source, dried up, forcing people to abandon cities along its banks. यानी सरस्वती नदी सूख गई, जिसकी वजह से लोगों को अपने शहर छोड़कर जाना पड़ा। Exam booster and quick quiz. Let's review the most important points for your exam. चलिए अब जल्दी से कुछ important points रिवाइज कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। Question: What were the major achievements of the Indus-Saraswati civilization? ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। याद करने की कोशिश कीजिए हमने इसके बारे में क्या-क्या पढ़ा था। आंसर की अचीवमेंट्स, आप इसका जवाब इन पॉइंट्स में दे सकते हैं। प्लान्ड सिटीज विद वाइड स्ट्रीट्स यानी प्लान्ड शहर, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज यानी पानी का बेहतरीन सिस्टम, एडवांस्ड क्राफ्ट्स जैसे मेटलर्जी और सुंदर बीड्स बनाना, अ ब्रिस्क ट्रेड नेटवर्क यानी एक अच्छा व्यापार नेटवर्क, और प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर जिसमें वो कॉटन उगाने वाले पहले लोग थे। क्विज टाइम। अब एक छोटा सा क्विज। Which city is famous for its large reservoirs and stone buildings? कौन सा हड़प्पन शहर अपने बड़े बड़े रेजर्वॉयर्स और पत्थर की बिल्डिंग्स के लिए जाना जाता है? आंसर धोलावीरा इन गुजरात। बिल्कुल सही। इसका जवाब है धोलावीरा जो गुजरात में है। यहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सबसे एडवांस्ड था। क्विज टाइम। एक और क्वेश्चन। What material were most हड़प्पन सील्स मेड ऑफ? हड़प्पन सील्स ज्यादातर किस चीज से बनाई जाती थीं? Steatite, a soft stone that was hardened by heating. इसका जवाब है स्टीएटाइट। ये एक नरम पत्थर होता था जिसे आग में गर्म करके सख्त बनाया जाता था ताकि वो जल्दी खराब ना हो। अ फाइनल थॉट। चलिए इस चैप्टर को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। हाउ डिड अ सिविलाइजेशन विथ नो एविडेंस ऑफ एन आर्मी और वेपन्स ऑफ वॉर मैनेज टू बी सो ऑर्गेनाइज्ड एंड पीसफुल फॉर सेंचुरीज? मतलब एक ऐसी सिविलाइजेशन जहां से ना तो कोई बड़ी आर्मी के सबूत मिले हैं और ना ही लड़ाई के हथियार, वो इतने सालों तक इतनी ऑर्गेनाइज्ड और शांति से कैसे रही? ये एक ऐसी बात है जो इस सिविलाइजेशन को और भी ज्यादा खास बनाती है।